को रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू द क्लाइंट सो दैट यू नो वॉट एवर आवर कन्वर्सेशन इट विल बी ए फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। ओके सर। ओके। जी। शेफ, मुझे जैसा आपके बारे में पता चला कि आपको आपके पास अभी प्रेजेंट आप हॉस्पिटल के अंदर कलनरी उसके हेड हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो यस बेसिकली सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो रिक्रूट कर रहा हूँ वो मैं रिक्रूट कर रहा हूँ एक प्राइवेट शेफ मुंबई के लिए। और वहाँ पर एक जो एक स्पिरिचुअल बहुत बड़े लीडर हैं और उनके सब कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके लिए हम लोग देख रहे हैं। जी 5 या 6 जनों का खाना बनाना है। जी। लेकिन जो सारा खाना बनेगा वो हेल्थ पॉइंट से बनेगा, जैसे मॉर्निंग के अंदर प्रोटीन डाइट चाहिए, आफ्टरनून के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी है, मतलब एज पर दी लॉ ऑफ बॉडी। मतलब जो राइट फूड सर। चाहिए वो फूड एज पर द लॉ ऑफ बॉडी एंड एज पर दी थोड़ा बहुत टेस्ट होना चाहिए यार, मतलब मजा आना चाहिए खा के, ऐसा ना हो कि बोरिंग हो, हाँ मतलब जी। इंटरेस्टिंग होना नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है। हाँ जी। सो आपका जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस वो क्या है, वो थोड़ा सा मुझे बताओ। व्हाट इज, आपने क्या सीखा वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह का फूड है, कैसा आप करते हो, आपके लिए क्या चैलेंज है कुकिंग के अंदर, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर हॉस्पिटल का जो है वो आप पॉज होगी सर। या एक मिनट रुकना है यार, ये हाँ, योर वॉइस हैज गॉन। हेलो। हाँ बोलिए, यस करेक्ट, हाँ बोलिए। ओके। सर हॉस्पिटल का जो फूड है वो अनहाइजीनिक नहीं है, हाइजीन है और फुल प्रोटीन के साथ में है। फुल कैलोरीज जो चाहिए होती है वो सब मिलता है वहां पर। हाइजीन को मेंटेन करके हम खाना बनाते हैं और जो खाना होता है वो एकदम प्योरीफाई और जिससे हमारा बॉडी बहुत ग्रोथ करती है। ओके। शेफ, हाँ आपको जी। टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है? शेफ मुझे 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने इसमें अपनी 3 साल की जो अप्रेंटिसशिप है जो आईटीआई के थ्रू है डिग्री कोर्स, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा है। ओके। शेफ, आप आउट ऑफ इंडिया कितने साल आपने काम किया है? मैंने 2.5 3 साल काम करा है सर। आउट ऑफ इंडिया, ओके। आपको कौन कौन से कुजीन के अंदर शेफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, मैक्सिकन, इटालियन, अरबिक, वेलनेस फूड, और आजकल वो चल रहा है ना, कौन सा एक नया कुजीन है, वो वीगन, हाँ जी। उसके बारे में कितना कितना अपने आप को आप रेट करो? मुझे सर मैं बेसिकली मेरा जो बेस है वो इंडियन तंदूर और चाइनीज क्वांटी इन सब में है। बट ये सब जो मैंने जितने 5 स्टार होटल में काम करा है, बट इससे ज्यादा जो हेल्दी फूड जो है वो सब मुझे जो आता है वो हॉस्पिटल से मेरे डेवलप हुआ है और मेरा फूड। ओके। ओके। शेफ, आपने 5 स्टार होटल में कहाँ कहाँ पे काम किया है? मैंने रेडिसन में कराया, रेडिसन की 2 प्रॉपर्टीज में काम किया हुआ है, जो रेडिसन ग्वालियर और रेडिसन एनसीआर दिल्ली वैशाली में जो है। जेपी होटल में काम करा हुआ है, पार्क रेजिस में काम किया हुआ है जो गोवा के अंदर है। होटल क्लाशराज जो मैंने 5 इयर्स वर्क करा है वहां पर, जो आगरा की सबसे पहली प्रॉपर्टी 5 स्टार अच्छा, उसे। वहां पर और अभी मैंने भी वो तिवाड़ी जी, क्लार्क सिराज मेरे क्लाइंट हैं, तिवाड़ी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैंने जेपी होटल कन्वेंशन सेंटर जो आगरा में है उसमें मैंने जॉब करी है। ओके, वहां वहां पर अभी हैं वो शेफ नीता गौड़ हैं वहां पे? नहीं सर, इस समय तो बहुत सब चीजें चेंज हो गई हैं। जो देवाशीष भौमिक जी थे पहले, हाँ। अब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए, अब वापस आके उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है वहां पर आगरा में। ओके। देवाशीष जी। भौमिक जो, देवाशीष भौमिक जो पहले क्लार्क्स में थे ना, क्लार्क्स के अंदर देवाशीष भौमिक। राइट राइट सर। जी हाँ जी हाँ, जी। वो देवाशीष भौमिक जी ने एक रेस्टोरेंट का, हम लोगों ने, मैंने उनको कंसल्ट किया था वो एक मेन्यूज के लिए, और वो डिजिटल मेन्यू के लिए। ओके ओके। तब उस समय वहां पर मिस्टर देवाशीष भौमिक थे और वहां पर तिवाड़ी जी थे। मैं 2 दिन क्लार्क सिराज में रुका था वहां पे। आई स्टेड देयर हाँ एंड जी। एक्सप्लोर ऑल दो उनके रेस्टोरेंट्स और वो सब चीजें। जी। ओके। अच्छा शेफ, बैक टू द दिस थिंग, ये जो चैलेंजिंग जॉब है, ये इस जॉब के अंदर आपको जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को प्रिक्योरमेंट भी खुद को करना है। मतलब क्योंकि यहाँ पर होटल की तरह कोई परचेज मैनेजर कोई ऐसा नहीं है, ये एक संस्था है जहाँ पर लोग डिवोटीज हैं। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं है, यहाँ पर डिवोटीज हैं। तो ओके। एम्प्लॉयज के साथ आप अलग तरीके से डील कर सकते हैं और डिवोटीज के साथ में डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। राइट सर। लेकिन आपको उस उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है, वो आपको खुद सोर्सफुल बनना पड़ेगा। मतलब जैसे मार्केट चले गए,
ले आए, फोन नंबर ले आए, मतलब यू नीड टू क्रिएट योर ओन नेटवर्क, नॉट इवन हो इन जाएगा। इंडिया, नॉट इवन इन इंडिया, इवन इवन दो इंटरनेशनल ऑल्सो। ओके। जैसे आपने बोला कि भाई अब मैं ना बेस्ट, आपको पता चला कि भाई ये बेस्ट टमाटो है जो स्पेन में, स्पेन का टमाटो है जिसको खाने से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दूर होती है, तो वो इंडिया में जी। कौन उसका सप्लायर है, कौन एक्सपोर्टर है, कौन इंपोर्टर है, मतलब ऑल दोज पॉइंट्स जो कि मतलब फ्रेश इंग्रेडिएंट, जैसे एस्परागस है, आप अगर एस्परागस हाँ जी। खाते हैं तो वो हेल्थ से रिलेटेड वेरी हेल्पफुल, तो वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से फ्रेश मिलेगा, सब चीजें इंग्रेडिएंट को, और लेकिन जैन फूड एंड जैन फूड कल्चर को ध्यान में रखते हुए कि भाई 7 बजे हाँ बाद सर। खाना नहीं खाना है, तो वो पहले बन जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट है तो लेट हो गया, मतलब टाइम टेबल, प्लान एंड हेल्दी। ओके। तो ये जी चैलेंजिंग सर। जॉब है, आपको लगता है आप कर लोगे? राइट सर, मैं कर लूंगा। और चैलेंजेस जॉब तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके। अच्छा शेफ, मुझे दूसरा बताओ कि अभी आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर कितने साल से आप काम कर रहे हो? सर हॉस्पिटल में मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मुश्किल से 3 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए। ओके, तो 3 साल से आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब लास्ट अभी जो आपका एक जगह पर नहीं, मैंने 3 साल में होटल से हॉस्पिटल में आया हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जो अलग अलग मेरे, ये मेरा थर्ड होटल है, थर्ड हॉस्पिटल है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ इस समय। तो मैं यार फिर तो अगस्त आप से ये जॉब, फिर ऐसा हो कि आपको हम जॉब दें, कल कल को ऐसा हो कि 1 साल का टेन्योर है आपका, तो ऐसा ना हो फिर बाद में आप बोलो कि भाई अब मुझे दिल्ली जाना है, अब मुझे फैमिली के पास जाना है, ये सारे चैलेंजेस फिर कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फैमिली के साथ अगर जाना भी है मुझे फैमिली में, तो मुश्किल से 4 4 दिन, मुश्किल से 3 दिन, दैट्स इट, इतना काफी रहता है। आपकी शादी को कितने टाइम हो गया? मेरी शादी को सर 2003 में हुई थी। स्टिल मेरा हो गए 20 22 साल हो गए मेरे। यानी कि 20 साल के बाद वाइफ का अट्रैक्शन सिर्फ 3 दिन है? नहीं ऐसा नहीं है, जॉब को भी देखना पड़ता है सर। बच्चे कितने हैं आपके? नहीं है मेरे पास। अच्छा, किड्स नहीं है, ओके। आपकी वाइफ वर्किंग है या फिर वर्किंग में है सर। शी इज वर्किंग? किस किस इंडस्ट्री में है वो? वो एनजीओ में जॉब करती है। एनजीओ में जॉब करती हैं, ओके, ठीक है, जी। गुड। मतलब अगर फ्यूचर में उनको भी जॉब ऑफर दिया जाए तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हो एक साथ। राइट सर। आपके फादर मदर कहाँ पर हैं? मेरी मम्मी तो पड़ोसी के पास में चली गई है 2012 में। और मेरे डैडी हैं इस समय जो दिल्ली में रहते हैं। वो क्या करते हैं? वो रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, वो रिटायर्ड हैं। मेरी सिस्टर उनको लुक आफ्टर करती हैं। अच्छा, सिस्टर उनको लुक आफ्टर करती हैं, ओके। आपकी सिस्टर की मैरिज हो गई है या अभी अनमैरिड है? मैरिज हो गई है। सिस्टर की मैरिड हो गई, ठीक है, तो शी सब वर्क कुछ इन सेटल्ड दिल्ली। है, मतलब ओके। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि आप एक बार अगर दिल्ली से मुंबई मूव करते हो तो आपको कितने प्रेशर्स, मेंटल कितने प्रेशर्स आएंगे, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज नहीं हम कुछ जो नहीं आएगा। मेल्स हैं, नहीं नहीं, हम जो मेल्स हैं सारे, वो एक्चुअली सोचते ये हैं कि हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, लेकिन जी। हमको गाइड करने वाला कोई ना कोई होता है। खैर एनीवे, राइट। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा शेफ, मुझे ये बताओ कि व्हाट इज, अगर आपको ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि आप अभी जॉब कर रहे हो, तो आपका नोटिस पीरियड कितना है और आप कितनी जल्दी मूव हो सकते हो, और क्या अपन ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं कि आप 10 डेज का हॉलीडे लो, और 10 डेज का हॉलीडे लेके आप वहां पर जाओ और वहां पर आप काम करो, और फिर उसके बाद में एक आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कैसा काम है, उनको भी पता चल जाएगा, और आफ्टर 10 डेज, मतलब जो भी आपकी सैलरी वैलरी है, 10 डेज वील गोइंग टू पे दैट, बट उन 10 डेज के बाद एक बार आप कंफर्म हो गए तो फिर आप वापस आके रिजाइन दो एंड देन यू ज्वाइन बैक, और फिर वहीं से आप अपना रिजाइन जो भेज दो, जो भी कुछ है इस तरह का, क्या प्लान है? अगर मेरा कंफर्म होता है, ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको जाने नहीं देता, मैं उसको फट से कैच कर लेता हूँ। लेकिन तो ये चीज अगर आपको, मेरा ये चीज आपको ये जॉब लेने के बाद में छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपके पास कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर आपने वो कैच कर ली, बेचारे हो रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इतना मेरा है कि मैं कभी भी कहीं से भी गया हूँ, कहीं भी मैं गया हूँ तो इट्स, देखिए टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, इधर मेरी सब बस एक यही चीज है जो मैं यहाँ से लेफ्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे जो हेड शेफ है, मैं जो हूँ, मुझे नाइट शिफ्ट लगा दी। दैट्स व्हाई आई मूव द जॉब। ओके ये मेरा एक बड़ा रीजन है मूव करने के लिए। ओके ओके
ओके, ठीक है शेफ। आवाज नहीं आ रही सर, हाँ एक मिनट यार, ये कॉल आना चालू हो गए। कॉल आवाज नहीं आ रही सर।